नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल क्लास 11 के सेकेंड लिस्ट की बात करेंगे। जो आपकी कट ऑफ लिस्ट आई है उसकी बात करेंगे और साथ में डिटेल एनालिसिस करेंगे कि किन किन बच्चों का पॉसिबिलिटी हो सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे साफ आपका मेंशन कर दिया गया है कि जो आपके फर्स्ट लिस्ट के बच्चे थे, जो आपके प्रथम लिस्ट की बच्चे थे, अगर उनकी काउंसलिंग छूट गई है तो वो सेकेंड काउंसलिंग में अपने काउंसलिंग को नहीं करा सकते। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि जो आपकी फर्स्ट लिस्ट के अंतर्गत आने वाले सभी छात्र जो प्रथम सूची के लिए निर्धारित तिथि को नामांकन के लिए अनुपस्थित रहे हैं, द्वितीय सूची के लिए निर्धारित तिथि को उनके नामांकन पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपकी किसी भी प्रकार की काउंसलिंग छूट जाती है तो आपको फिर से काउंसलिंग कराने का मौका नहीं दिया जाएगा। इन्होंने साफ साफ पूरे शब्दों में क्लियरली लिख दिया है। और साथ में सेकेंड लिस्ट में यहाँ पे बोला गया है कि अधिक से अधिक संख्या में आपके छात्रों को बुलाया जा रहा है। सेंट्रल हिंदू स्कूल बॉयज़ स्कूल की बात की जा रही है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा बुलाए जा रहे हैं। कह सकते हैं कि 7 से 8 गुना जितनी सीट अवेलेबल हैं। सपोज करिए कि अगर 10 सीट अवेलेबल हैं तो 80 या 100 बच्चों को बुलाया जा रहा है कि उनका सेकेंड लिस्ट में ही पूरी तरीके से आपकी काउंसलिंग समाप्त हो जाए, थर्ड लिस्ट नहीं जारी किया जा सके। इसी बेसिस पे उन्होंने आपके सेकेंड लिस्ट की कट ऑफ जारी की है। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो आपका जो डेट रहने वाला है वो आपका 23 सितंबर रहने वाला है। जी हाँ, 23 सितंबर 2021 रहने वाला है और मॉर्निंग में 10 से 12 के बीच में आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। अगर हम बात करें क्लास 11th के आपके कट ऑफ की बात करें, अनरिजर्व्ड की बात करें तो 95.000 से लेके 97.999 तक के बच्चों को काउंसलिंग में बुलाया गया है। अगर हम OBC NCL की बात करें तो 92 से लेके आपका 96.999 तक के बच्चों को बुलाया गया है। SC की बात करें आपके तो 92 से लेके आपका 94.599 तक के बच्चों को बुलाया गया है। नेक्स्ट वन आपका ST की बात करें तो 75 से लेके 92.399 तक के बच्चों को बुलाया गया है। PC की बात करें जो आपके फिजिकल चैलेंज बच्चे हैं उनकी बात करें तो 60 से लेके आपका 93.399 तक के बच्चों को काउंसलिंग में बुलाया गया है। यह सभी आपका जो डाटा है ये आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बच्चों को बुलाया गया है। अगर आपका जो परसेंटेज इस रेंज में आता है, जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका परसेंटेज इस रेंज में आता है तो आपको काउंसलिंग के लिए आना चाहिए। आप किसी भी जगह से बिलोंग करते हैं, आप कहीं से बिलोंग करते हैं, एटलीस्ट काउंसलिंग में आके आप चीज़ों को देखें, चीज़ों को ऑब्जर्व करें। अगर आपका परसेंटेज कम है तो कोई बात नहीं, आप काउंसलिंग में आइए। एटलीस्ट रीज़न यह है कि अगर कट ऑफ गिरने लगता है तो बहुत ही तेज़ी से गिरता है। वहाँ पे जो बच्चे आपके एब्सेंट रहते हैं तुरंत कट ऑफ नेक्स्ट वाले को बुला लिया जाता है। तो देखिए, आपको मौका मिला है तो आपको आना चाहिए। कुछ बच्चे कॉल करके पूछेंगे सर मेरा परसेंटेज कम है तो क्या मेरे को काउंसलिंग में आना चाहिए? तो जो भी आपके सेकेंड लिस्ट की काउंसलिंग दिया गया है आपको उसमें आना चाहिए अगर आप उस बीच में लाइज करते हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की बात करते हैं। मैथमेटिक्स ग्रुप की जो काउंसलिंग है 23 को रखी गई है। अगर जनरल स्टूडेंट की बात करें तो आपका 96.8 से लेके आपके 98.4 तक के बच्चों को बुलाया गया है। OBC NCL की बात करें तो आपका 96 से लेके 96.6% को बुलाया गया है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि OBC में सीटें बहुत ही कम होंगी, 1 या 2 सीटें होंगी, इसीलिए ऐसा आपको बोला जा रहा है। SC की बात करें तो आपका 92 से लेके 94 तक के आपके बच्चों को बुलाया गया है, जिनका आपका जो है परसेंटेज इसके बीच में लाइज करता है, उनको काउंसलिंग के लिए आना है। ST के लिए कोई भी सीट या PH के लिए सीट नहीं बची है, इसलिए काउंसलिंग में नहीं बुलाया गया है। और साथ में ध्यान रखिएगा काउंसलिंग की टाइमिंग और डेट का विशेष ध्यान रखिएगा। उसका रीज़न यह है कि अगर आपकी काउंसलिंग किसी भी प्रकार से छूट जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर दोबारा उस पर जो है विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ सुथरे शब्दों में कह दिया है। तो काउंसलिंग में सभी दस्तावेजों को लेकर आना है। यहाँ पे सभी दस्तावेज आपके जो हैं डिटेल में यहाँ पे लिखे हुए हैं
उसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। किसी भी प्रकार की फिर भी प्रॉब्लम आती हैं तो उसके लिए हमने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया है, स्क्रीन पर आपका फ्लैश हो रहा है, उसको आप जो है नोट डाउन करने के बाद व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एटलीस्ट आपकी काउंसलिंग में आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आ रही है तो ये आपकी लिस्ट आई हुई है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये आपकी लिस्ट आई हुई है, CHS की तरफ से ये लिस्ट है। इसको आप जो है डिटेल में पढ़ लीजिए। मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में। कल आपका जो है काउंसलिंग बायोलॉजी ग्रुप का है तो उसकी भी आपके सेकेंड लिस्ट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। जो भी डिटेल होगा इस चैनल पर आपका अपडेट कर दिया जाएगा। और साथ में जो बच्चे 2022 के लिए जुड़ना चाहते हैं उनके बैचेज आपके स्टार्ट कर दिए गए हैं, वो आप जो है कॉल करके या मैसेज करके सभी जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच और मुस्कुराते रहिए और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए।